हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज के सेशन में हम आपको सर्कल यानी वृत्त के बारे में बताएंगे और उस पर आधारित एक क्वेश्चन है उसके बारे में बताएंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ये वृत्त यानी सर्कल होता क्या है। ये वृत्त सर्कल होता क्या है, ध्यान से देखिए। ये जो गोल आकृति होती है इसे हम लोग वृत्त सर्कल कहते हैं, लेकिन एक निश्चित बिंदु से एक डेफिनिट डिस्टेंस ले करके जो एक सर्कल खींचा जाता है उसे हम वृत्त कहते हैं। वृत्त के केंद्र ओ से और ये जो सर्कल है इसको परिधि कहते हैं। परिधि कहते हैं। परिधि का मतलब ये होता है आप सर्कल पर जहाँ से चले अगर वहाँ तक पहुँच जाए तो ये परिधि होती है। परिधि का मतलब 2πr होता है। ये बेटा 2π कहाँ से आया? क्योंकि जब भी हम पूरा सर्कल कंप्लीट घूमते हैं तो हमें 360 डिग्री घूमना पड़ता है और 360 को ही 2π कहते हैं। क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है तो 2π की वैल्यू 360 हो जाएगी, इसलिए 2π ये है। और r तो जानते ही सर्कल की रेडियस है, इसलिए परिधि क्या बनी? 2πr बनती है। ठीक, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं और त्रिज्या हमेशा जिधर भी परिधि तक डिस्टेंस खींचोगे वो सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। और ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो दो त्रिज्याएं हो गई। और इस बड़ी सी रेखा को हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं, जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, इसे व्यास कहते हैं। और व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या। ठीक है। अगर आपको इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यहाँ हमने आपको वृत्त के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, चलिए अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन लगाते हैं। ध्यान से देखिए, लिखा है यदि एक वृत्त की परिधि 18π है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन को उठाएंगे। वृत्त की परिधि कितनी है? वृत्त की परिधि कितनी है? आप कहेंगे 18π। और हमने आपको पढ़ाया है वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो ये 18π के बराबर हो जाएगी। पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर पाई की वैल्यू पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2r बराबर हो जाएगा 18। 2 से काटेंगे तो 9 बार, तो r बराबर हो जाएगा 9। हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई की वैल्यू 22/7 और r का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81 होता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 81 को 22 से मल्टीप्लाई ऐड कर दीजिए, यानी 1782/7। यही आपका आंसर है। कैसा रहा? हमने आपको वृत्त के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं और इस पर आधारित एक क्वेश्चन बताया है। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।